हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रोबोट के बारे में। हालांकि ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो होना चाहिए था, बिकॉज मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो डालना शुरू किया हूँ वो सारा रोबोट से रिलेटेड है। तो मुझे पहले रोबोट का इंट्रोडक्शन देना चाहिए था। काम करते हुए जिस टाइप का वीडियो मैं बना पाया उसी टाइप के वीडियो से मैं अपने चैनल को स्टार्ट कर दिया। बट आज मैं रोबोट का बेसिक्स बात करूंगा, जिसमें रोबोट का डेफिनेशन, रोबोट के नियम, रोबोट के लाभ, रोबोट से होने वाले नुकसान, जो हमारा इंडस्ट्रियल रोबोट है उसके उपयोग के बारे में भी बात करेंगे और रोबोट के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ रोबोट। मानव के सामान्य कार्य को स्वचालित रूप से मतलब कि खुद से करने वाले उपकरण को रोबोट्स कहते हैं। रोबोटिक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के अनुसार रोबोट एक मल्टीटास्किंग मैनिपुलेटर है। रोबोट ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बल श्रमिक, मीन्स शक्तिशाली श्रमिक भी बोल सकते हैं। रोबोट शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले करेल कपेक्स नामक व्यक्ति ने किया था, ऐसा माना जाता है। इनसेक एसिमो को रोबोट का जनक माना जाता है। अब ये हो गया हमारा रोबोट का थोड़ा हिस्ट्री। तो बेसिक हिस्ट्री हमने जान लिया, अब हम जानेंगे रूल्स ऑफ रोबोट। तो इनसेक एसिमो जो रोबोट के जनक माने जाते हैं, उन्होंने रोबोट के लिए 3 नियम बनाए थे, जिसमें प्रथम नियम है रोबोट कभी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएगा, और दूसरा नियम है मनुष्य के द्वारा दिए गए हर आदेश का पालन रोबोट करेगा। और रोबोट का जो तीसरा नियम है वो पहले और दूसरे को ही फॉलो करता है। रोबोट के तीसरे नियम में ये कहा गया है रोबोट तब तक अपना अस्तित्व बनाए रखेगा जब तक रोबोट पहले और दूसरे नियम का विरोध नहीं करता। मीन्स उसमें से किसी भी नियम को अगर फुलफिल नहीं करता है उसे रोबोट नहीं माना जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, एलिमेंट्स ऑफ रोबोट। मीन्स रोबोट के अवयव। हम सभी जानते हैं कि रोबोट छोटे छोटे पार्ट्स और एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। जो एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार है। पहला लिंकेज और मैनिपुलेटर, दूसरा सेंसर और तीसरा इंटरफेस, चौथा रोबोट कंट्रोलर, पांचवा एक्चुएटर और छठा टूलिंग। अब हम सभी एलिमेंट्स को विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से। हमारा पहला एलिमेंट्स है लिंकेज या मैनिपुलेटर। तो आसान भाषा में हम बोले कई सारे लिंकेज से मिलके हमारा मैनिपुलेटर तैयार होता है। और मैनिपुलेटर वो भाग होता है जो रोबोट को किसी भी टाइप से मोशन प्रदान करता है, किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार से चाल प्रदान करता है। दूसरा एलिमेंट जो हमारा है सेंसर। तो सेंसर के बारे में हम सब जानते हैं कि रोबोट में अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगे होते हैं। मोशन सेंसर, कई बार जब टूल्स हमारे लगे होते हैं टूल्स के अंदर भी सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे टेम्परेचर सेंसर, लाइट सेंसर, अलग अलग टाइप के सेंसर्स लगे होते हैं। हम बोल सकते हैं कि सेंसर मानव के जो संदेश देने वाले अंग होते हैं, जैसे आँख, कान, इसी तरह से सेंसर हमारा यूज होता है रोबोट के केस में। वो रोबोट को अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन भेजता है। जैसे हमें टेम्परेचर सेंस करके उसके अकॉर्डिंग रोबोट को वर्क कराना है, या फिर किसी पार्ट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क कराना है, तो वहां पे हम अलग अलग टाइप के सेंसर यूज करते हैं। अब तीसरा एलिमेंट हमारा आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का एग्जांपल हम रोबोट के अंदर टीच पेंडेंट जो हमारा होता है उससे हम ले सकते हैं। टीचर इंटरफेस ऐसा एलिमेंट होता है जिसपे हम मानव के द्वारा हस्तक्षेप करके रोबोट को निर्देश दिया जाता है कार्य करने के लिए, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर भी इंक्लूडेड होता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन जाता है हार्डवेयर तक और हमारा तब जाके रोबोट वर्क करता है। दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर रोबोट वर्क करता है। अब आते हैं हम अगले एलिमेंट पे, जो कि सबसे मेन एलिमेंट होता है रोबोट कंट्रोलर, जिसके अंदर हमें रोबोट को मूव कराने के सारे एलिमेंट्स जैसे ड्राइव, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर कंप्यूटर भी लगे होते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्राम डालते हैं
हमारा यूजर इंटरफेस तो सिर्फ इनपुट भेजता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा इनपुट भेजता है, लेकिन एक्चुअल जो भी कंट्रोल होता है वो कंट्रोलर से ही होता है। दिए गए इंटरफेस से दिए गए इनपुट के आधार पे हमारा कंट्रोलर हमारे रोबोट को कार्य करने के लिए उसी के आधार पे कंट्रोलर सिग्नल भेजता है, रोबोट उसी आधार पर वर्क करता है। अब हम आते हैं पांचवें एलिमेंट पर, जो है एक्चुएटर। एक्चुएटर ऐसा उपकरण है जो ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। और छठा और आखिरी एलिमेंट है टूलिंग। टूलिंग ऐसा एलिमेंट्स है जो कार्य को एक्चुअल में परफॉर्म करता है। रोबोट का काम होता है हमारा मूव करना प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, और टूलिंग हमारा एक्चुअली वर्क करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे हमारा स्पॉट वेल्डिंग रोबोट है, तो उसके अंदर जो हमारा टूलिंग है वो स्पॉट गन है। मीग वेल्डिंग रोबोट है, उसके अंदर जो हमारा टूलिंग है वो टॉर्च होता है, वेल्डिंग टॉर्च होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पिक एंड ड्रॉप रोबोट्स जो होते हैं उसके अंदर हमारा टूलिंग जो होता है कप होता है, जो कि पार्ट को सक करता है और पिक करके दूसरी जगह ड्रॉप होता है। तो कुछ इस तरह से हम टूलिंग को समझ सकते हैं। टूल हमारे यूज के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है रोबोट के प्रकार। समांतर रोबोट को उसके उपयोग के आधार पर कुछ 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा मास लेवल पर यूज होता है, वो है इंडस्ट्रियल रोबोट, औद्योगिक रोबोट। दूसरा रोबोट है रिसर्च रोबोट, एजुकेशनल रोबोट। चौथा घरेलू रोबोट, डोमेस्टिक रोबोट जिसे बोलते हैं। पांचवा सैन्य रोबोट, जिसे मिलिट्री रोबोट भी हम कहते हैं। छठा चिकित्सा रोबोट, मेडिकल रोबोट। सातवां है ह्यूमनॉइड रोबोट, जो मनुष्य के तरह दिखने वाले रोबोट को। आठवां है कंपेनियन रोबोट, जिसे हम साथी रोबोट बोलते हैं। आइए अब हम बारी बारी से इन सभी रोबोट को समझते हैं शॉर्ट तरीके से, और लास्ट में जो भी लोग इंडस्ट्रियल रोबोट के क्षेत्र में जानना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल रोबोट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए जो फ्रेशर हैं उनके लिए थोड़ा सा हमारा टिप्स भी होगा वीडियो के लास्ट में। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाएं। तो पहला रोबोट जो सबसे ज़्यादा यूज होता है औद्योगिक रोबोट, जिसे हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया है वो भी एक इंडस्ट्रियल रोबोट पे ही आया है। मेक वाले रोबोट के कुछ फीचर को मैंने बताया है उसके अंदर, आगे जाके डिटेल में उस पर हम बात करेंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं मीग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, लेजर कटिंग रोबोट्स जो होते हैं, इनको आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं। और जहाँ तक मुझे अनुमान है, औद्योगिक रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट से हम सभी परिचित होंगे। दूसरा होता है रिसर्च रोबोट, जिन रोबोट का हम यूज रिसर्च सेंटर में करते हैं रिसर्च करने के लिए। कुछ ऐसे रिसर्च हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान की जान जाने की भी उम्मीद होती है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो वह उस जगह पे जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम रोबोट को तैनात करते हैं, तब रिसर्च करते हैं, ताकि अगर रिसर्च के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो इंसान को किसी भी तरह से कोई हानि ना पहुँचे। तीसरा आता है हमारा एजुकेशनल रोबोट, जिसे हम एजुकेशन के फील्ड में यूज करते हैं। चौथा जो हमारा है डोमेस्टिक रोबोट, जिसे हम घरेलू रोबोट कहते हैं। इसका यूज हम घरेलू कार्यों में करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि अभी सफाई के लिए हमारे रोबोट्स आते हैं, जो जिसके बारे में हम सब अवेयर भी होंगे। हम स्क्रीन पर आपको फोटो भी शो कर देते हैं। ये कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो घरेलू कार्यों में भी हम यूज करते हैं, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। सैन्य रोबोट, जिसे मिलिट्री रोबोट भी हम कहते हैं, इसका उपयोग हम युद्ध या फिर सैन्य कार्यों में करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ह्यूमन को रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे रोबोट्स को आजकल तैयार किया जा रहा है, वहाँ पे रोबोट्स को तैनात किया जा रहा है।
बॉर्डर लाइंस पे, जहाँ पे क्रिटिकल है, जैसे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, उन सब जगहों पर मिलिट्री के अंदर या फिर वॉर में भी बहुत जगह रोबोट्स का यूज हो रहा है। अगला है हमारा मेडिकल रोबोट, जिसे हम चिकित्सा रोबोट भी कहते हैं, जिसका उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। जैसे आजकल सर्जरी वगैरह भी हमारा रोबोट से हो रहा है, या मरीजों का देखभाल करने वाला रोबोट। आजकल बहुत तरह के ऐसे रोबोट्स हैं जो मेडिकल के क्षेत्र में यूज होते हैं। सातवां जो है हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट। ह्यूमनॉइड रोबोट को हम इस प्रकार जान सकते हैं कि मानव की तरह दिखने वाला रोबोट जो होता है, जिसके हाथ पैर सब कुछ एक ह्यूमन की तरह होता है, उस रोबोट को ह्यूमनॉइड रोबोट बोलते हैं। ये अभी भी रिसर्च का विषय बना हुआ है। अगला है कंपेनियन रोबोट, जिसे साथी रोबोट भी बोलते हैं। ये मानव के साथ साथ रहता है और मनुष्य का देखभाल करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रोबोट्स के लाभ, एडवांटेज ऑफ रोबोट्स। रोबोट का उपयोग करने से समय का बचत होता है। खतरनाक से खतरनाक काम को रोबोट आसानी से कर लेता है, और डेंजर जगहों पर भी जहाँ पे हम मनुष्य को खड़ा करें तो खतरे की संभावना होता है, वहाँ पे भी हम रोबोट से वर्क ले सकते हैं। रोबोट से किया गया वर्क बिल्कुल बारीक और शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें पहले से प्रोग्राम किया जाता है। रोबोट में गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। रोबोट का उपयोग खतरनाक जगह पर करने पर जान का जोखिम का खतरा बिल्कुल नहीं रहता। रोबोट से किसी भी काम को तेजी से किया जा सकता है नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले। अब ये तो हो गया रोबोट के एडवांटेज हो गए, रोबोट के लाभ हो गए। अब हम बात करेंगे रोबोट के डिसएडवांटेज का। रोबोट के नुकसान भी हैं। जी हाँ, रोबोट के नुकसान भी हैं। कंपनियों में रोबोट के उपयोग करने से एक सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है बेरोजगारी। लोगों के काफ़ी सारे जॉब्स चले जाते हैं, क्योंकि रोबोट जितनी फास्ट और जितने एक्यूरेसी के साथ काम करता है, उतने एक्यूरेसी और उतने तेजी में मनुष्य काम नहीं कर सकता, ह्यूमन वर्क नहीं कर सकता है। इस वजह से एक साथ कई लोगों का वर्क एक रोबोट करके लोगों का जॉब को कम कर देता है। और रोबोट से निकलने वाले कचरा किसी भी प्रकार के कार्य का नहीं होता है, वो एक तरह से वेस्ट होता है, जो पर्यावरण के लिए सही नहीं होता है। रोबोट जब खराब होता है तो पूरी तरह से काम ठप हो जाता है, और उसे रिपेयर करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और रोबोट के इक्विपमेंट की लागत भी बहुत ज़्यादा होता है। रोबोट के मेंटेनेंस का भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। रोबोट को हमेशा कार्य करते हुए बिजली की आवश्यकता होता है। वैसे ह्यूमन को भी खाना का जरूरत होता है, बट हमेशा नहीं होता है। मानव एक निश्चित समय पर भोजन ग्रहण करके वो लगातार काम कर सकता है, लेकिन रोबोट पावर जाने के बाद बिल्कुल ही रुक जाती है। रोबोट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि रोबोट के अंदर भावना नहीं होता है। अगर उसे दिया गया है प्रोग्राम किया गया है कि उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है, तो वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद मूव करेगा, और बीच में किसी ह्यूमन या किसी इक्विपमेंट को आने पर उसे भी हानि पहुंचा सकता है। और रोबोट के अंदर गलत और सही चेक करने की एबिलिटी नहीं होती है। हालांकि इसको बहुत हद तक इम्प्रूव किया जा रहा है अलग अलग टाइप के सेंसर्स को लगा के, लेकिन पूरी तरह से इसे एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो हम लास्ट टॉपिक पर बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रोबोट के उपयोग क्या क्या है। वर्क प्लेस पर एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। कई जगहों पर स्पेशल सेंसर के द्वारा क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए भी रोबोट का उपयोग किया जाता है। रोबोट के बहुत सारे उपयोग ऐसे पेंटिंग के क्षेत्र में भी रोबोट का उपयोग किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, मैग वेल्डिंग, लेजर कटिंग, ड्रिलिंग, पिक एंड ड्रॉप, ये अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। रोबोट का उपयोग डाई कास्टिंग के क्षेत्र में पिघले हुए धातु को डाई कास्टिंग करते समय पलटने या होल्ड करके पिक एंड ड्रॉप करने में भी किया जाता है, क्योंकि पिघला हुआ धातु बहुत ही डेंजर होता है। वहाँ पे अगर मनुष्य अगर उस धातु पिघले हुए धातु को लेके जाते हैं तो बहुत हद तक खतरे का चांस होता है। रोबोट के कारण ये काम आसान हो जाता है और उसमें खतरा नहीं होता है। तो ये थे कुछ हमारे रोबोट के बेसिक टॉपिक।
इसमें जो मैंने बताया था कि रोबोट के बारे में जो फ्रेशर लड़के हैं, जो फ्रेशर लोग हैं, वो अपना रोबोट सीखने का स्टार्टिंग कैसे करें। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले रोबोट के बेसिक्स तो आप पढ़ लो। आपके पास जिस टाइप का भी रोबोट है, जिस भी मेक का है, जैसे मैक्सिमम जो हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में रोबोट के मेक हैं, 3-4 कंपनियां ही हैं जिसके ज़्यादा रोबोट्स यूज होते हैं, जिसमें है ABB, कुका, फानू, यस्कावा। यही कुछ कंपनी है जो ज़्यादातर जो इन्हीं कंपनियों के रोबोट यूज होते हैं अभी इंडस्ट्री में। सबसे पहले जो मैं आपको बोलूँगा, अगर रोबोट सीखने का शुरू करना है तो आप सबसे पहले सीखिए कि रोबोट का हमें बैकअप कैसे लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम सीखते समय हमसे गलतियां होती है, मैक्सिमम केस में होती है। हो सकता है आपके साथ सीनियर हो तो गलतियां होने की संभावना कम हो। कोशिश करें कि सीनियर से आप सीखने का कोशिश करें, सीनियर के सामने रह के सीखने का कोशिश करें। बट जब भी आप सीखने का कोशिश करें, सबसे पहले रोबोट का हर तरह का बैकअप ले लें। और बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप हर तरह का बैकअप लेना सीखें। इसीलिए मैं जब रोबोट का वीडियो बनाना शुरू किया था, जब मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया, सबसे पहले मैं बैकअप का रोबोट के बैकअप के ऊपर वीडियो था। बैकअप कैसे लेना है, बैकअप को अपलोड कैसे करना है। क्योंकि रोबोट में जब भी आप सीखना शुरू करते हैं गलतियाँ होती है। कई बार प्रोग्राम खराब हो गया या किसी तरह का भी प्रॉब्लम हुआ, तो अगर आपके पास बैकअप है, प्रोग्राम बैकअप है, प्रोजेक्ट बैकअप है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसका बैकअप है, तो आप इजीली किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आने पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर किसी से सॉल्व करा सकते हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम का बैकअप नहीं रखें और आपको प्रोग्रामिंग करते हुए या किसी भी तरह के काम करते हुए सपोज डेट कोई एक प्रोग्राम डिलीट हो जाता है और उसका आपके पास बैकअप नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस सकते हैं। और आपको बाहर से किसी को बुला के, अगर आपके पास एक्सपर्ट बंदे नहीं है कंपनी में और कोई, तो आपको बाहर से भी बुलाना पड़ सकता है। उस समय आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। बैकअप लेना सीखें। उसके बाद सारे टाइप के बैकअप, जैसे हमारे कुका रोबोट के अंदर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 3-4 चीज़ें का बैकअप। फर्स्ट प्रोग्राम बैकअप, जिसमें हम रोबोट को कैसे वर्क करना है उसका प्रोग्राम करते हैं, वो बैकअप। सेकंड हमें लेना होता है प्रोजेक्ट का बैकअप, जो कि हमारे कुका रोबोट के अंदर में वर्क विजुअल के अंदर लेते हैं। वर्क विजुअल के अंदर प्रोजेक्ट बैकअप लेके रखना होता है। तो सेकंड हमें प्रोजेक्ट बैकअप लेके रखना है। थर्ड जो हमारा होता है, जो कि आप इजीली नहीं ले पाएंगे, उसके लिए आपको कुका का अपना बूट स्टिक लेना पड़ेगा। कुका के केस में ऐसा होता है, अलग अलग रोबोट्स में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे ABB के केस में मैंने देखा है कि ABB में कोई स्पेशल पेन ड्राइव नहीं लेना पड़ता है, हमें नॉर्मल पेन ड्राइव से भी हम उसके इमेज को बूट कर सकते हैं, बूटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली उसको बूटिंग करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कुका के केस में इसको KSS बोलते हैं, कुका सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं बार बार कुका रोबोट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रीवियस वीडियो जितना भी है कुका रोबोट के ऊपर ही है, इसलिए मैं कुका का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। बट मैक्सिमम रोबोट पे यही रूल अप्लाई होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।